दोस्तों, कुंभ मेले को समाप्त हुए काफी दिन बीत चुके हैं। जितने भी भूले भटके लोग थे, अगड़े पिछड़े लोग थे, सारे अपने घर को लौट भी चुके हैं। लेकिन एक महिला जो कि पूरे 40 दिनों तक गायब थी, उसकी मिलने की उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। तभी वो 12 मार्च को अपने घर आ जाती है। जब वो आती है तो लोगों की भीड़ लग जाती है। उससे पूछते हैं तुम कहां पर थी। वो कहती है कि मैं सन्यासीन हो चुकी हूं, भोग विलास वाला जीवन छोड़ के मैं एक नया जीवन अपना चुकी हूं। लेकिन अब उसे देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो एक संतों वाला जीवन अपना चुकी है या कोई सन्यासीन हो चुकी है, बल्कि ऐसे लग रहा था कि कहीं से मौज करके आ रही है, कहीं से ऐश करके आ रही है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई महिला हनीमून से लौटी हो। लेकिन दोस्तों, कहां पर थी, क्या कर रही थी, एक बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा की। एक महिला जिसका नाम छाया होता है, उम्र करीब 28-29 साल की होती है। वो अपने पति जिसका नाम सुरेंद्र होता है, एक बेटी 9 साल की थी जिसका नाम अंशिका होता है, उसके साथ रह रही थी। इसके अलावा उसके परिवार में उसके पति के 3-4 भाई थे, 2 नंदे थी, सास ससुर सब कुछ थे। तो वो 2 फरवरी के दिन अपने गांव के 8-10 लोगों के साथ महाकुंभ में नहाने के लिए, संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचती है। वहां पर जाकर वो स्नान करती है। लेकिन स्नान करने के बाद जब ये लोग घर आने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक कॉस्मेटिक की दुकान पर वो अपनों से बिछड़ जाती है। उसके बाद इसके गांव वाले काफी ढूंढते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है। फिर वो खोया पाया केंद्र में नाम लिखवा कर और फिर उसके बाद कुछ देर इंतजार करके वो लोग वापस आगरा चले आते हैं। इस बीच जो है, जब वो घर पे आते हैं तो उसका पति पूछता है कि छाया कहाँ गई। तो वो लोग कहते हैं कि वो मेले में गुम हो गई। वो गुस्सा हो जाता है, इन लोगों के खिलाफ जाके थाने में दरख्वास्त दे देता है कि ये लोग मेरी पत्नी को लेकर गए और पता नहीं कहां पर गायब करके चले आए। अब पुलिस वाले इनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन ये भी सोचते हैं कि चलो मेले में तो गुम हो ही जाते हैं लोग, समझदार है, चली आएगी। 28-29 साल की महिला कहां चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब काफी दिन बीत गया, छाया का कहीं अता पता नहीं चला, वो वापस भी नहीं आई। इधर उसकी बेटी थी 9 साल की, वो रो रो के परेशान हो जाती है कि मेरी माँ कहाँ गई। अब मामला जो है पेचीदा हो जाता है, क्योंकि जो सुरेंद्र था, छाया का पति था, वो अपने पड़ोसियों से या जिनके साथ गई थी उनसे लड़ाई झगड़ा करता रहता, ससुराल वालों से भी लड़ाई झगड़ा करता रहता कि तुम ही लोगों ने कहीं उसको गायब कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अब वो कहां पर थी किसी को कोई पता नहीं। अचानक से 12 मार्च के दिन, यानी कि वो 2 फरवरी को गई थी, 12 मार्च के दिन करीब 40 दिन के बाद वो अपने घर पर आ जाती है। जैसे वो आ जाती है, शोर मच जाता है। जिनके साथ वो गई थी वो भी राहत की सांस लेते हैं कि चलो आ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वो गई कहां थी। उसका पति जो सुरेंद्र था उससे पूछता है तुम कहां थी, कहां चली गई थी। तो वो वही कहानी बताती है कि मैं सन्यासीन हो चुकी हूं, संत वाला जीवन अपना चुकी हूं और मैं जो है भोग विलास वाला जीवन त्याग चुकी हूं। अब जो महिलाएं थी जो सुनती हैं कि ये सन्यासीन हो चुकी है, संत हो चुकी है, तो उसके पैर छूने लगती हैं, जय जयकार करने लगती हैं। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो फटे हाल में गई थी, उसके पास शुद्ध कपड़े नहीं थे। लेकिन जब आई थी तो पांव में पायल था, हाथ में जो है अच्छी अच्छी चूड़ियां पहन रखी थी, रिंग पहन रखी थी। इसके अलावा स्मार्टफोन भी हाथ में था, एक अच्छा सा पर्स भी उसके हाथ में था। अब जैसे उसको देखती है, जो उसकी बेटी थी 9 साल की, वो तो गले लग जाती है माँ के अपने। वो रोने लगती है, क्योंकि वो पिछले 40 दिनों से बहुत ही ज्यादा परेशान थी, सबसे ज्यादा वही परेशान थी। पति को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो नंबर 1 का पियक्कर था, वो पी पा के अपना पड़ा रहता था और उन लोगों से झगड़ा करता रहता था जिनके साथ वो गई थी। लेकिन अब वो उससे पूछते हैं तुम यहाँ पर आई किस लिए हो। वो कहती है मैं अपने बेटी को अपने साथ लेने आई हूं।
तो उसके घर वाले कहते हैं बेटी का क्या काम, और तुम पता नहीं क्या कर रही थी, तुम्हें देखने से तो लग नहीं रहा है तुम कोई पुजारिन हो, सन्यासीन हो, ऐसे लग रहा है तुम पता नहीं कौन सा धंधा कहीं पर कर रही थी। तमाम तरह की उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि तुम इसको ले जाओगी तो इसकी भी जिंदगी खराब कर दोगी, तुम्हारा क्या भरोसा। वो कहती है नहीं, मैं अपने बेटी को साथ लेकर जाऊंगी, ये मेरी सेवा करेगी। लेकिन दोस्तों अब मामला हो जाता है पेचीदा, तो लोग पुलिस को बुला लेते हैं। जो उसका पति सुरेंद्र था पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आती है, फिर पूछताछ करती है, तो वही कहानी बताती है कि मैं अपने बेटी को ले जा रही हूं और यही मेरी दुनिया में ये भी रम जाएगी। अब पुलिस वाले देखते ही पहचान लेते हैं कि छाया जो है वो झूठ बोल रही है। वो कहते हैं कि तुम जब समाज से कट चुकी हो, तुम सन्यासी नहीं हो चुकी हो, भोग विलास से दूर हो चुकी हो, मोह माया से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तो तुम बेटी को ले जाकर क्या करोगी, बेटी से तुम्हारा क्या मतलब है। और अगर बेटी को ले ही जा रही हो तो उससे पहले तो तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारा पति तुम्हारे घर पर है, उसको लेकर जाओ, उसके साथ रहो, बेटी के ऊपर उसका भी हक है, तो तुम उसको अकेले क्यों लेकर जा रही हो। लेकिन जब बेटी से पूछते हैं किसके साथ रहोगी, तो जाहिर सी बात है वो कहती है मैं अपनी माँ के साथ रहूंगी। लेकिन अब सिर्फ 9 साल की बच्ची को अपना फैसला लेने का अधिकार तो था नहीं। पुलिस वाले कहते हैं कि ये अपने परिवार में रहेगी, जो लोग समाज में रह रहे हैं तो ये समाज के साथ रहेगी, और तुम जो है सन्यासीन बन चुकी हो तो तुम्हें मुबारक है, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं, लेकिन किसी भी हालत में ये बेटी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। पुलिस कहती है कि सच सच बताओ मामला क्या है। उनके साथ जो है महिला पुलिस भी आई थी। अब जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो सारी कहानी बयां कर देती है, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, वहां पर जितने लोग थे वो भी हैरान हो जाते हैं। उसके मुताबिक जब वो इन लोगों के साथ गई थी तो संगम में डुबकी लगाने के बाद ये लोग वापस आने की तैयारी कर रहे थे, घर के लिए प्रसाद वगैरह खरीद रहे थे, और इसी सिलसिले में जो 4-6 महिलाएं थी वो कॉस्मेटिक की दुकान पर जाती हैं, सौंदर्य प्रसाधन खरीदने लगती हैं। तो एक दुकान पर ये लोग जाती हैं जहां पर एक युवक जो है वो अपनी दुकान लगा रखा था, उसका नाम दिनेश होता है। वो कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ था। ये सारे लोग मोल भाव करने लगते हैं, अपने अपने हिसाब से खरीदने लगते हैं। लेकिन काफी भीड़ थी तो दिनेश कहता है मैडम आगे बढ़ो, क्यों इतनी भीड़ लगा रखे हो आप लोग। और जो छाया थी उसके पास पैसे थे नहीं, वो भी बेटी के लिए सोची कुछ ले लूं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो कहती है कि एक तो अकेले हो और ऊपर से कस्टमर से ऐसे बात कर रहे हो, कह रहे हो कि आगे बढ़ो, अरे कोई देखेगा नहीं तो लेगा कैसे। वो कहता है हाँ ठीक है, लेकिन इतनी भीड़ में इतना देखना नहीं है, जो समझ में आए लो और आगे बढ़ो। तो वो कहती है किसी और को काम पर रख लो, और अकेले तुम नहीं कर पाओगे। जब वो आगे बढ़ जाते हैं लोग, तो जो दिनेश था वो जाता है छाया जो कि पीछे पीछे चल रही थी उससे पूछता है कि मैडम तुम सही कह रही हो कि मैं अकेले काम नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या तुम मेरे पास काम करोगी? 500-600 रुपए मैं तुम्हें रोज दूंगा, और उसके बाद खाना पीना जो भी है वो सारी चीजें दूंगा। छाया के मन में ये बात बैठ जाती है, क्योंकि उसका जो पति था नंबर 1 का, जो सुरेंद्र था नंबर 1 का पियक्कड़ था, वो किसी काम का नहीं था। जो भी ये गांव में मजदूरी करके लाती थी उसको भी ये पी खा के उड़ा देता था, और खुद एक दिन कमाने जाता था तो 2 दिन इसका इंतजाम हो जाता था, तो इसीलिए वो 2 दिन काम पर ही नहीं जाता था। तो इसीलिए वो बहुत परेशान थी, पैसों की बड़ी किल्लत उसने देखी थी, और पिछले 10 सालों से जब से उसकी शादी हुई थी वो उससे परेशान ही थी। तो इसीलिए वो सोचती है चलो ठीक है, अभी महाकुंभ का जो मेला है वो 20-25 दिन रहेगा, तो 10-12 हजार 15 हजार में कमा जाऊंगी। वो कहती है ठीक है। पीछे से वो खिसक लेती है, अपने लोगों को ये भी नहीं बताती कि मैं भाई अब यहीं पर रहूंगी, काम करने जा रही हूं। वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर जब देखते हैं पीछे छाया नहीं है, छाया कहाँ गई, अब ढूंढने लगते हैं उसको।
ढूंढते ढूंढते एक आध बार उस दुकान पर आते हैं, लेकिन वो छुप जाती है। उसने पूरी तरीके से मन बना लिया था कि मैं यहीं पर काम करूंगी। हालांकि जो दिनेश था उसने बोला अपने घर पर फोन कर दो। वो कहती है हाँ मैं फोन कर दूंगी। अब दोस्तों जो छाया है वो यहाँ पर काम करने लगती है दिनेश के दुकान पर, और जो उसके पड़ोसी थे या गांव वाले थे जिनके साथ वो आई थी, जब वो लोग गांव जाते हैं और उसका पति पूछता है, सुरेंद्र पूछता है कहां पर है, ये लोग बोलते हैं कि वो गुम हो गई, तो वो उनको लपेटे में ले लेता है। लेकिन इधर ये अच्छे से काम करने लगती है, दिन भर वहां पर काम करती, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक दुकान खुली रहती। और उसके बाद एक कमरा ले रखा था दिनेश किराए पर, और वो वहां पर जाकर सो जाता। जो छाया थी वो महिलाओं के कैंप में चली जाती, तंबू में चली जाती। लेकिन जब 2-4 दिन बीता तो वो तंबू में रहती, एक कमरे में रहता, फिर खाने बनाने में दिक्कतें होने लगी। तो एक दिन दिनेश बोला कि तुम भी मेरे साथ कमरे में रहो, क्या दिक्कत है। वो बोली कि तुम मुझे ले ही नहीं जाते, मुझे वहां भेज देते हो तो मैं क्या करूं। तो वो कहता है ठीक है, आज से तुम मेरे ही साथ रहना। अब वो दोनों साथ में रहने लगते हैं, अच्छे से दिन भर काम करते, खूब बिक्री होती, और उसके बाद रात को आराम से दोनों सो जाते। और इस बीच में जब सामान कम पड़ता, खत्म हो जाता, तो वो दोनों मथुरा भी चले आते और वहां से सामान लेकर चले आते। एक दिन दुकान बंद रहती, 2 लाख 2.5 लाख का सामान लाते और एक ही हफ्ते में बेच डालते। तो इस तरीके से ये दोनों मेहनत करते हैं और बहुत ही अच्छे से दुकान चलाते हैं। लेकिन जो उसकी बेटी थी, जो अंशिका थी, इधर परेशान थी। उसने अपने ससुराल में फोन नहीं किया, लेकिन अपने मायके में उसने फोन कर दिया था अपनी माँ के पास कि मैं जो है यहाँ पर ऐसे से काम कर रही हूँ और हो सके तो चली जाना, अंशिका को देख लेना या उसको लिवा लाना, वो परेशान होगी। उसकी माँ जाती है अंशिका को लिवाने के लिए, लेकिन उसका पति जो है वो भेजता नहीं। वो बोलता है कि पता नहीं तुम लोगों ने अपनी बेटी को बरगला दिया है, क्योंकि उन लोगों का झगड़ा चलता रहता था। तो वो कहता है कहीं तुम लोगों ने ही बरगला दिया उसको, कहीं पर भगा दिया और अब इसको भी लेने आए हो, तो मैं इसको नहीं भेजूंगा। इसीलिए वो उसको नहीं भेजता है और वो लोग अंशिका के बगैर अपने घर चले आते हैं। लेकिन दोस्तों अब जब कुंभ समाप्त हो गया 25 या 26 फरवरी को, उसके बाद भी 3-4 दिन 5 दिन दुकान चली। जब फरवरी खत्म हो गया, मार्च लग गया, तो जब दुकान समेटने का वक्त आया तो इतने दिनों में इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अटूट रिश्ता सा बन जाता है, बहुत ही गहरा नाता बन जाता है। दिनेश कहता है कि काश तुम मेरे साथ काम करती, मेरे साथ ही रहती। तो छाया कहती है कि अब तुम कहां मुझे अपने साथ ले चलोगे, तुम्हारा काम हो गया। और उसके बाद चूंकि उसने हिसाब करके उसको 10-15 हजार जो भी थे वो पैसे भी दे दिए, एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, एक गिफ्ट के रूप में मोबाइल भी दे दिया, और ये हुआ कि अपने अपने घर चलते हैं। लेकिन अब जो दिनेश था वो चाहता था छाया मेरे साथ चले, छाया भी यही चाहती थी कि मैं इसके साथ चलूं। फिर उन दोनों में बातचीत होती है और वो दिनेश के साथ मथुरा चली जाती है, उसके घर पे चली जाती है। उसके घर वाले देखते हैं कि ये कौन है, कैसे आ गई। तो वो कहता है मैंने शादी कर ली। हालांकि जो दिनेश था वो भी शादीशुदा था, लेकिन उसकी भी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी, इसीलिए वो समझो अकेला ही था। पत्नी से उसका एक हिसाब से तलाक हो चुका था। तो घर वालों से बोलता है कि मैं शादी करके लाया हूं। घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि चलो लाया होगा। वो जो है बहू का स्वागत करते हैं। हालांकि जो दिनेश था वो अकेले ही रहता था, जो उसके सारे भाई थे सबका अपना अपना बिजनेस था, लेकिन अब उसका जो है वो स्वागत करते हैं कि चलो कम से कम इसने भी घर बसा लिया, अच्छी बात है। अब क्योंकि दिनेश के परिवार वालों ने छाया को पहली बार देखा था, इससे पहले जब वो सामान 1-2 बार लेने आया था तो मार्केट में ही आता और मार्केट से ही चला जाता था, तो इस हिसाब से सारी चीजें यहाँ पर ठीक हो जाती हैं। लेकिन अब उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है। छाया की माँ ने बता ही दिया था कि उसने जो है बेटी को नहीं भेजा, नहीं दिया हम लोगों को। वो कहती है कि ऐसा है कि मैं अपने बेटी के पास जाऊंगी, तुम्हारे लिए तो मैं सारी दुनिया छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने बेटी को नहीं छोड़ सकती। वो कहता है कोई बात नहीं,
अगर तुम मेरी पत्नी बनने को तैयार हो, मेरी पत्नी हो, तो बेटी को भी मैं अपनी बेटी की तरह ही रखूंगा, चलो उसको ले आते हैं। तो ये दोनों मथुरा से जाते हैं आगरा, लेकिन उसके ससुराल नहीं जाकर छाया के मायके में जाते हैं। उसके साथ दिनेश भी जाता है छाया के साथ। जो मायके वाले देखते हैं तो वो तो उनको तो सही लग रहा था, जो भी था उसने बता दिया कि मैं इसी के साथ रहती हूं और इन्हीं से मैं शादी करूंगी। ससुराल वालों ने भी कहा ठीक है, क्योंकि वो जो सुरेंद्र था उससे दुखी थे, जो उनका दामाद था। जब से इन्होंने शादी किया था बस बेटी को ठोकरें ही मिली थी, तो इसीलिए वो लोग उससे परेशान थे। वो लोग चाह ही रहे थे कि बेटी कहीं और घर बसा ले, लेकिन जो है वो कहते हैं कि ठीक है तुम यहां पर रहो और छाया जाए अपनी बेटी को लेकर चली आए। छाया जाती है, लेकिन सोचते हैं कि लाएगी कैसे, वो देगा कैसे। कहती है ठीक है, यही बताते हैं तुम बोल देना मैं सन्यासीन हो चुकी हूं, और आसानी से वो लोग दे देंगे। लेकिन वहां पर जब पुलिस आ जाती है तो मामला उल्टा पड़ जाता है और वो लोग बेटी को देते नहीं। अब पुलिस जो है उसके बाद इसके मायके वालों को बुलवाती है और दिनेश को बुलवाती है। उनसे पूछताछ करती है कि जरा देखूं कौन सा आदमी है, कैसे एक बच्चे की मां को इस तरीके से रखेगा। और उसके बाद फिर दिनेश से मिलते हैं तो दिनेश भला आदमी लगता है। सबसे पूछती है पुलिस तो पड़ोसी भी कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत पीता है, मारता पीटता है, जरा भी कदर नहीं करता, यही कमा के इसको खिलाती है। शादी धोखे से हो गई, गलत जगह इसकी हो गई थी, 10 साल इसने गुजार लिए। अब अच्छा यही होगा कि ये जो है अपना और कहीं देख ले। अब पुलिस वाले जो है सुरेंद्र से पूछते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी पत्नी तो ऐसे कह रही, अब तुम क्या करोगे। वो बोलता है कि ये ऐसे ही घूम के आई है और इसके साथ रह के आई है, तो मैं वैसे भी नहीं रखने वाला और मैं जो है इसको रखूंगा ही नहीं। अब इसी पर सारी बात खत्म हो जाती है। बेटी कहती है मैं तो मम्मी के साथ ही रहूंगी। सुरेंद्र कहता है ठीक है, जहां तेरी माँ जाएगी वहीं तो तू जाएगी, मेरे पास क्यों रहेगी। तो इसीलिए वो अपनी माँ के साथ चली जाती है। और फिर दोस्तों ये लोग वहां से चले आते हैं छाया के मायके में, वहां रहते हैं और वहां से होली बिताकर फिर वो लोग मथुरा चले जाते हैं। तो दोस्तों महाकुंभ के मेले में इसे चमत्कार कहें या क्या कहें, आप ही कमेंट करके बताएं कि जो दिनेश और छाया ने किया वो सही था या गलत था। आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।